अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम अपने किराएदारों के पास जा रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी 6 महीने से किराया नहीं दे रहे। इवन कि अब पिछले 2 महीने से उन्होंने हमारा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। तो इसको मैं आप लोगों का व्लॉग में रीज़न भी बताऊँगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। हमने नान और पाई का नाश्ता किया था। यहाँ पर मैंने जॉगर्स शूज़ पहन लिए ताकि वहाँ पर चलना पड़ेगा और थोड़ा रास्ता भी वहाँ पर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बच्चों के साथ एक एक सूट रख लिया था, क्योंकि हम 5 से 6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ये ना हो कि वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो। तो मेरी डॉटर ऑलरेडी मेरी मम्मा की तरफ आई हुई थी और हम भी अपनी मम्मा की तरफ आ गए हैं। हमने साथ में अपनी मम्मा को और अपनी सिस्टर को पकड़ा है, मेरी सिस्टर को, क्योंकि ये जो घर हैं वो मेरे पेरेंट्स के घर हैं, तो उन पे हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट घर पे पहुँच गए हैं। हम निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट घर पे एंटर हो रहे हैं। तो सामने आप लोग को गंदे कपड़ों का एक ढेर नज़र आ रहा होगा, जिससे देखकर, यानी कि वैसे हमने उनको एक गैराज में किया, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, नीचे तो हमारा अपना सामान पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने गैराज में भी लगता है उसको स्टोर रूम बना लिया, जो ऐसे गंदे कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पर आते ही मेरे हस्बैंड अंडे ले रहे थे हम सब के लिए, क्योंकि वैसे कोई छोटा बच्चा बेच रहा हो तो मेरे हस्बैंड ले लेते हैं उससे। तो यहाँ पर हम ऊपर आए हैं, तो जैसे आप लोगों को घर की कंडीशन देख के लग रहा होगा कि ये शायद हम किसी मतलब टपरी वासों की झुग्गी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो बस देखिए उन्होंने घर का क्या हालात किया। अब मैं देख के आती हूँ कि ऊपर वाली छत की कैसी कंडीशन है, क्योंकि अभी हम रूम में एंटर हुए, हमने देखा है कि पूरे रूम की छत पे सैलाब आया हुआ है। तो देखते हैं किस वजह से आया है। तो अभी ये हमारा स्टोर रूम था, जिसको उन्होंने किचन बना लिया है। तो वैसे आई डोंट नो कि उन्होंने इतना गंदा क्यों करके रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ तो वो कहीं देखेंगे तो हर्ट होंगे। तो ये देखिए उन्होंने पानी कितना ज़्यादा खड़ा किया हुआ है। तो गंदगी ही गंदगी वैसे मुझे पूरे घर में नज़र आ रही है। ये हमारा वो घर है जिसमें हम खुद रहते थे, और हमारे रहते हुए लोग इसको कहते थे कि वाओ, ये तो आपने एक कोठी बना ली है। मतलब जैसा कि थोड़ा पुराने लोगों का ये डायलॉग होता है किसी अच्छे घर को देखकर। तो अब लेकिन आपको बिल्कुल भी इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा। तो ये कुछ गमले हैं जो मेरी मामा ने रखे थे, उनके अंदर भी तरेक उग गई हुई है। तो ये देखिए ऊपर उन्होंने क्यारी मिट्टी की बनाई है छत पे, जिसकी वजह से पूरी छत में सैलाब आया हुआ है। तो ये मेरी बहन ने कुछ स्टिकर लगाए हुए थे। तो यहाँ पर हम अपने सामने वालों के घर, अपने हमसायों के घर आ चुके थे। तो उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई थी, वो हमें कप के बुला रही थी। यहाँ पे उनका बेटा दे रहा है मेरी डॉटर को अपने झूले में बिठाकर झूले दे रहा है। तो ये उससे बड़ा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि उससे छोटा लग रहा है, मतलब ये उससे तकरीबन 4-5 मंथ बड़ा है। तो इन्होंने हमारे लिए चाय बनाई थी, मैं चाय पी रही थी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे किराएदारों ने क्या रीज़न बताया। तो उन्होंने कहा कि हो, हमें तो आपके नंबर का पता ही नहीं, हम बहुत मजबूर हैं, हमने अपने बेटे को बाहर भेजा है जिसकी वजह से। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज से 5 मंथ पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा ही उनसे किराया वगैरह जाके लेके आते थे। तो मेरे पापा की डेथ भी अचानक हुई थी, यानी कि 3 मंथ पहले ही हमें पता चला था कि उनको कैंसर है। यहाँ पे हम सेकंड घर पे आ चुके थे। तो मेरी जो डॉटर है उनके पेरेंट्स देख रही थी। तो यहाँ पे एक पोर्शन किसी ने खाली कर दिया था, यहाँ पे अकेले जेंट्स रहते थे जो कि मिस्त्री थे। तो ये देखिए पता नहीं उन्होंने घर में इतनी गंदगी क्यों भरी हुई है। तो खुद ही बिना बताए वो बाद में चले भी गए थे, कोई बिल वगैरह भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। तो चलें, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा की डेथ होगी तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कोई भी नहीं पूछेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही 3 साल पहले घर बना था, बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडर हो। तो यहाँ पे हमें एक बिल्ली मिल गई थी, तो वो इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने चाचू के घर आ गए थे 10 मिनट के लिए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि चाचू का घर भी पास ही था। तो हम इधर बैठे नहीं थे, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे हमें इधर ही। तो किराएदारों ने बस एक घर पे हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो किराएदारों ने हमें जस्ट यही बहाना लगाया कि नहीं हमें तो पता ही नहीं नंबर का, बच्चों के पास मोबाइल होता है वो उठाते नहीं, हम बहुत मजबूर थे, हम आपको नेक्स्ट मंथ किराया दे देंगे। मतलब उन्होंने ये बहाना लगाया, लेकिन असल रीज़न ये था। तो उन्होंने सोचा कि इनका तो मतलब अब कोई रहा ही नहीं है, तो शायद हमसे ये पूछे ना, हम इनके घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वापस निकल चुके हैं, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान मजबूर होता है तो लोग उसकी हेल्प करने के बजाय और ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये हमारा प्यारा मीनार पाकिस्तान है, काफ़ी अर्से के बाद देखने को मिला था, क्योंकि जब हम वहाँ पे रहते थे अपने उस घर में, मतलब उन घरों में हम पहले रहते थे यहाँ शिफ्ट होने से पहले, तो उस वक़्त हमारे ये जो घर थे, हम मीनार पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के पास थे। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। वैसे तो हमारे नेबर्स ने भी कहा था खाना खा लें, पर हमने खाया नहीं कि अच्छा नहीं लगता, तो हमने वहाँ बिरयानी खाई थी। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल किया है, और अब मेरी वीडियो एंड हो गई है। बाय बाय।